Hope you all are doing fine. I'm Kavita Rastogi and you're watching my YouTube channel Nutri Remedy. आइए आज डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को अपने खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह 2 ग्लासेस ल्यूकवार्म वाटर प्लेन लिए जा सकते हैं या फिर आप उसमें लेमन ड्रॉप्स डाल के ले सकते हैं, नहीं तो आप उसमें हल्दी, दालचीनी, ब्लैक पेपर पाउडर और तुलसी ड्रॉप्स भी डाल के ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रेगुलर टी कॉफ़ी अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो एक तरीके से फ़िक्स कर लीजिए। मील टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना है रोज़ रोज़। तो अगर ब्रेकफास्ट आप से फॉर एग्ज़ाम्पल 8 o'clock लेते हैं तो बस उसी समय के करीब आप रोज़ खाएंगे नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन अगर साथ में होगा तो अच्छा होगा। जैसे कि किन चीज़ों को हम कंबाइन कर सकते हैं ताकि हम सीरियल और प्रोटीन इकट्ठा खा सकें। जैसे कि अगर आप आटा ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ आटा ब्रेड, उसके साथ आप अगर पनीर को कंबाइन करते हैं तो आप एक पनीर सैंडविच बना के खा सकते हैं। अगर आप 2 एग वाइट्स खा रहे हैं तो उसके साथ में आप एक टोस्ट कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑमलेट खा रहे हैं तो उसके साथ में भी आप एक टोस्ट कंबाइन कर सकते हैं। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड प्रोटीन। अगर आप पॉरेज खा रहे हैं तो फिर उसमें मिल्क और दलिया दोनों चला गया। अगर आप ओट्स पॉरेज खा रहे हैं तो फिर उसमें मिल्क और ओट्स चला गया। अगर आप स्टफ्ड पनीर चपाती खा रहे हैं तो फिर उसमें आटा और पनीर दोनों चला गया। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड प्रोटीन। सो दैट्स फॉर योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद मिड मॉर्निंग में करीब 10 साढ़े 10 बजे आप एक फ्रूट खा सकते हैं या एक छोटी कटोरी स्प्राउट्स या बॉइल्ड ब्लैक चना ये खा सकते हैं। फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आम, केला, चीकू, अंगूर और शरीफा। इनिशियली ये फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, बाद में आप अपनी डाइटिशियन को पूछ सकते हैं कि कब आप ये फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में। सो बट यू नीड टू कीप योर डाइटिशियन इन द लूप फॉर दैट। उसके बाद लंच टाइम। लंच के पहले अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच इसबगोल डाल के लेते हैं, दैट रियली हेल्प्स यू रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल्स। पर ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये विद मदर कल्चर है, खरीदते समय ये आपको ध्यान रखना है। लंच में उसके बाद सैलड, 2 चपाती, दाल, सब्ज़ी, आधा कटोरी दही या छाछ। दालें जो हैं वो कोशिश करिए कि छिलके वाली दालें खाएं, बिकॉज जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके ब्लड शुगर्स रेगुलेट होंगे। आटा जो है वो कोशिश करेंगे कि मल्टीग्रेन आटा हो जाए, उसमें सोया फ्लावर, उसमें रागी, ये सब आप ऐड करवा सकते हैं। शाम को इवनिंग स्नैक में आप कोई बेवरेज ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी या नॉर्मल मिल्क टी, कॉफ़ी या लस्सी, छाछ, ये सब ले सकते हैं। उसके साथ में एक छोटा सा स्नैक जैसे कि रोस्टेड मखाना, सीड मिक्सचर। अब सीड मिक्सचर में क्या क्या जाएगा, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड। इसका मिक्सचर बना के आप रख लीजिए और 1 टेबलस्पून इस मिक्सचर में से रोज़ एज अ स्नैक आप शाम को खा सकते हैं। इसके साथ ही आप 5 बादाम और 1 अखरोट भी क्लब कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके इवनिंग स्नैक का। उसके बाद डिनर में सेम सैलड, 2 चपाती, दाल, सब्ज़ी, दैट्स अबाउट इट। अगर आप इंसुलिन पे हैं और आपके ब्लड शुगर्स डिप हो जाते हैं रात को, तो आप एक बेड टाइम स्नैक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1 कप ऑफ मिल्क। तो इससे आपके जो ब्लड शुगर्स हैं वो ड्रॉप होने बंद हो जाएंगे रात को। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करने वाली हैं, जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, फुल क्रीम मिल्क हमको अवॉइड करना है। बाज़ार के बेकरी आइटम्स जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज़, कुकीज़, नमकीन्स, ये सब हमें अवॉइड करनी है। टेबल सॉल्ट हमें अवॉइड करना है। बहुत सारा नमक हमें हर चीज़ में डाल के नहीं लेना है, जैसे कि सैलड में, दही में। बस खाना बनाते समय जितना नमक आपने यूज़ किया है उतना सफिशिएंट है, उससे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल अवॉइड करना है। बहुत सारा पानी लेना है, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ
your gut not working properly, having constipation and things like that, which have a direct impact on your blood sugars also. Stress, इसको भी हमें मैनेज करना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज सारे फैक्टर्स मिलके हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल्स पे सीधा असर पड़ता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।